जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा शहर जो दिन की रोशनी में बिल्कुल असली सोने की तरह चमकता हो। एक ऐसा विशाल किला जो कोई खंडहर नहीं, बल्कि आज भी जिसके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक और श्रापित गांव जो रातों रात हमेशा के लिए वीरान हो गया, और आज भी जिसका रहस्य विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत, रहस्यमयी और रेतीले शहर जैसलमेर के सफर पर, जिसे पूरी दुनिया द गोल्डन सिटी के नाम से भी जानती है। थार के इस रेगिस्तान में ऐसा क्या छिपा है जो हर साल लाखों विदेशियों को अपनी तरफ खींचता है? भारत पाकिस्तान बॉर्डर का वो असली सच क्या है? और अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपका बजट और ट्रैवल गाइड कैसा होना चाहिए? रेत के समंदर में बसे इस जादुई शहर के अकल्पनीय फैक्ट्स और एक परफेक्ट टूरिस्ट गाइड के लिए एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चलिए जैसलमेर के इस सुनहरे सफर की शुरुआत करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। द लिविंग फोर्ट ऑफ इंडिया। रेगिस्तान के इस सफर की शुरुआत होती है जैसलमेर के दिल सोनार किले से। दुनिया भर में हजारों किले हैं जो अब या तो खंडहर बन चुके हैं या महज म्यूजियम हैं, लेकिन जैसलमेर का यह किला दुनिया के उन गिने चुने किलों में से एक है जिसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है। साल 1156 में रावल जैसल द्वारा बनवाए गए इस किले के अंदर आज भी शहर की लगभग 25% आबादी रहती है। इसके अंदर घर, होटल, दुकानें और प्राचीन मंदिर सब कुछ मौजूद है। इस किले को पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जब सुबह और शाम के समय सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह बिल्कुल असली सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। बिना किसी सीमेंट के पत्थरों को आपस में फंसाकर बनाई गई इसकी वास्तुकला आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। द कर्सड विलेज ऑफ कुलधरा। जैसलमेर की खूबसूरती के बीच एक ऐसा खौफनाक रहस्य भी छिपा है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधरा गांव। आज से करीब 200 साल पहले यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। कहा जाता है कि जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर लड़की उसे नहीं मिली तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। अपनी बेटी के सम्मान को बचाने के लिए 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात अपना पुश्तैनी घर छोड़ने का फैसला किया। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को एक ऐसा भयानक श्राप दिया कि आज तक इस गांव में कोई दोबारा बस नहीं पाया। आज यह जगह पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी यहां अजीबोगरीब नकारात्मक ऊर्जा और भूतिया गतिविधियों की पुष्टि की है। सूरज ढलने के बाद यहां किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। द हीरोइक बैटल ऑफ लोंगेवाला। अगर आप जैसलमेर जा रहे हैं तो लोंगेवाला बॉर्डर जाए बिना आपका सफर अधूरा है। ये वही जगह है जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की सबसे महान और अकल्पनीय लड़ाई लड़ी गई थी। इसी जगह पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में महज 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट, लगभग 2000 सैनिक और 40 से ज्यादा पैटर्न टैंक को रात भर रोक कर रखा था, और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए थे। मशहूर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर इसी सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी यहाँ पाकिस्तानी सेना के वो तबाह हुए टैंक और हथियार रखे हुए हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पटवों की हवेली जैसलमेर सिर्फ किले और रेगिस्तान के लिए नहीं, बल्कि अपनी जादुई हवेलियों के लिए भी मशहूर है। शहर के बीचों बीच स्थित पटवों की हवेली वास्तुकला का एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आप अपनी आंखें नहीं झपका पाएंगे। यह असल में एक हवेली नहीं, बल्कि 5 अलग अलग हवेलियों का एक समूह है, जिसे गुमान चंद पटवा नाम के एक अमीर व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाया था। पीले पत्थरों पर की गई इतनी बारीक और जटिल नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर कोई रेशमी धागा पिरोया गया हो। इसे ब्रोकेड मर्चेंट्स की हवेली भी कहा जाता है। घड़ीसर लेक। रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ सूखा और रेत आती है,
लेकिन जैसलमेर में गड़ीसर झील एक चमत्कार से कम नहीं है। 14वीं शताब्दी में राजा रावल गढ़सी सिंह द्वारा बनवाई गई यह कृत्रिम झील कभी पूरे शहर की प्यास बुझाती थी। इस झील के बीचों बीच बनी छतरियां और पीले पत्थरों के मंदिर खासकर शाम के समय एक ऐसा जादुई नजारा पेश करते हैं जो आपके रूह को सुकून से भर देगा। यहां आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। सैम सैंड ड्यून्स एंड डेजर्ट सफारी। जैसलमेर का असली रोमांच तब शुरू होता है जब आप शहर से 40 किलोमीटर दूर सैम सैंड ड्यून्स पहुंचते हैं। यहां दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत के ऊंचे टीले दिखाई देते हैं। यहां आप जीप सफारी के जरिए रेत के टीलों पर रोलर कोस्टर जैसी राइड का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा ऊंट की सवारी करते हुए ढलते हुए सूरज को देखना एक अकल्पनीय अनुभव है। रात के समय रेगिस्तान के बीच टेंट में रुकना, राजस्थानी लोक संगीत, कालबेलिया डांस और खुले आसमान के नीचे तारों को देखना आपके सफर का सबसे यादगार पल बन जाएगा। तनोट माता मंदिर। सैम सैंड ड्यून्स और लोंगेवाला के सफर के दौरान जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन करना आपके लिए सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान युद्ध का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार है जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। बात 1965 के युद्ध की है, जब पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए भारी गोलाबारी की थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से इस मंदिर और इसके आसपास के इलाके पर 3000 से भी ज्यादा बम गिराए गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के प्रांगण में गिरे लगभग 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। जी हां, एक भी नहीं। माता के इस चमत्कार को देखकर पाकिस्तानी सेना भी खौफ में आ गई थी। आज इस मंदिर की पूरी देखरेख हमारी भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। मंदिर के अंदर आज भी वो बिना फटे हुए पाकिस्तानी बम दर्शन के लिए रखे हुए हैं। यह जगह आपकी देशभक्ति और आस्था दोनों को एक अलग ही शिखर पर ले जाएगी। बड़ा बाग। जैसलमेर की सुनहरी रेत के बीच एक और अजूबा छिपा है जिसे बड़ा बाग कहा जाता है। शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूर स्थित यह एक विशाल शाही श्मशान घाट है, जहां जैसलमेर के भाटी राजवंश के राजाओं, रानियों और राजकुमारों की याद में भव्य छतरियां बनाई गई हैं। पीले बलुआ पत्थर से बनी ये छतरियां दूर से ऐसी लगती हैं जैसे रेगिस्तान के बीच सोने के छोटे छोटे मुकुट रखे हों। सबसे खास बात यह है कि हर छतरी का आकार उस राजा या रानी के रुतबे के हिसाब से छोटा या बड़ा बनाया गया है। इसके ठीक पीछे मीलों दूर तक फैले आधुनिक पवन चक्कियों का नजारा प्राचीन इतिहास और आज की तकनीक का एक ऐसा अद्भुत संगम पेश करता है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सूर्यास्त के समय बड़ा बाग किसी जन्नत से कम नहीं है। एकलवुड फॉसिल पार्क। अब हम आपको जैसलमेर के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराते हैं जो शायद आपको किसी आम टूरिस्ट गाइड में न मिले। क्या आप यकीन करेंगे कि जहां आज भयंकर गर्मी और रेत के ऊंचे टीले हैं, वहां करोड़ों साल पहले एक घना जंगल और गहरा समुद्र हुआ करता था। जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क इस बात का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक प्रमाण है। इस पार्क में आज भी पेड़ों के वो जीवाश्म मौजूद हैं जो लगभग 18 करोड़ साल पुराने हैं। यहाँ विशाल पेड़ों के तने पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जुरासिक काल में यहाँ डायनासोर घूमा करते थे और यह पूरा इलाका हरियाली से भरा था। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और मौसम के भयंकर बदलाव ने इसे एक रेगिस्तान में बदल दिया। यह जगह हमें एहसास कराती है कि प्रकृति के आगे इंसानी वजूद कितना छोटा है। राजस्थानी जायका। जैसलमेर का सफर इसके स्थानीय जायके के बिना बिल्कुल अधूरा है। रेगिस्तान की सूखी जमीन पर जहां सब्जियां उगाना लगभग नामुमकिन है, वहां के लोगों ने कैर सांगरी जैसी स्वादिष्ट डिश ईजाद की जो रेगिस्तानी झाड़ियों से मिलती है और जिसे हफ्तों तक बिना फ्रिज के सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा दाल बाटी चूरमा का असली और शुद्ध देसी घी वाला स्वाद आपको जैसलमेर की तंग गलियों में ही मिलेगा। अगर आप भी जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 50 डिग्री की भयंकर गर्मी से बचने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे बेहतरीन है। तो दोस्तों, सोनार किले की चमक से लेकर कुलधरा के खौफनाक रहस्य और लोंगेवाला की वीर गाथा तक का यह सफर आपको कैसा लगा,
हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर थार के रेगिस्तान की यह फैक्ट बेस्ड अनफिल्टर्ड रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद,